हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट डू मीन बाय टर्म ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस से हम लोग डेली लाइफ में रूबरू होते रहते हैं। प्लांट के रूट में सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और रूट के थ्रू अप टू टिप वाटर का जो फ्लो होता है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। उसी तरह से हम लोग जब वाटर ड्रिंक करते हैं तो सेल में वाटर का फ्लो होता है। सेल absorb water and it pass through the semi-permeable membrane. This is also a type of osmosis. ऑस्मोसिस का जो फेनोमेनन है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कह सकते हैं। यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के फ्लो फ्रॉम द साइड ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द साइड ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। जब लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन और हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के बीच सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का पार्टीशन हो तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होती है। आप इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसको डायग्राम से हम लोग समझ लें। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में आप सेलोफैन या पार्चमेंट पेपर या पिग्स ब्लैडर, इन सब का यूज कर सकते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड का यूज कर सकते हैं। अब इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब दो सॉल्यूशन को सेपरेट कर दें, एक सॉल्यूशन में लोअर कंसंट्रेशन है और दूसरे सॉल्यूशन में हायर कंसंट्रेशन है, इधर हायर कंसंट्रेशन है इधर लोअर कंसंट्रेशन है, तो देखा जाता है एसपीएम के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होता है। ये सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं। आप इसी फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर, इट मीन्स ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए सॉल्यूशन की तरफ से जितना प्रेशर अप्लाई करना होगा, आप उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे जितने प्रेशर को लगा के सॉल्वेंट के फ्लो को स्टॉप किया जा सकता है, आप उसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर is pressure applied on solution to just stop the flow of solvent into them through सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट के फ्लो को जस्ट स्टॉप कर देने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करना होगा, आप इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी, और इसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर।
किसी टेम्परेचर पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, इट मींस मोलर कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। मोलर कंसंट्रेशन मींस मोलरिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं एट अ टेम्परेचर। बट ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के बढ़ने से भी बढ़ते हैं। इट मींस टेम्परेचर के और मोलर कंसंट्रेशन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को यदि कंबाइंडली लिखें कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों के टर्म में, तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी लिख सकते हैं, और पाई इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर इंटू सी इंटू टी लिखेंगे। तो आर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन कांस्टेंट। वहीं सी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलरिटी है, आप इसको मोल पर लीटर में या कैपिटल एम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड टी हियर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स temperature in the Kelvin scale, and this pi is called as osmotic pressure of the solution. Osmotic pressure आप समझ गए क्या होता है? It is pressure applied on the solution in order to just stop the flow of solvent into them through semi-permeable membrane. और इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पाई इक्वल टू सी आर टी या पाई इक्वल टू आर सी टी इक्वेशन यूज करते हैं, जिसमें आर जो है ये सॉल्यूशन कांस्टेंट कहलाता है, और इस सॉल्यूशन कांस्टेंट का वैल्यू कितना है? 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, और 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इसका वैल्यू होता है। सी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी को या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द मिलीलीटर। आप इस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें W आपका है मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में लेंगे, M जो है ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये ग्राम पर मोल में होगा, और V जो है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और ये आपको ml में लेना है, मिलीलीटर में वॉल्यूम लेने होंगे। C जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मोल पर लीटर में, या इसको हम लोग मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। जब आप C और T का वैल्यू पुटअप करेंगे, R का वैल्यू नॉन है 0.083 या 0.082 लीटर बार पर केल्विन पर मोल या लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, आप इन सब के वैल्यू को पुटअप करते हैं तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड हो जाता है। यदि किसी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो और टू सॉल्यूशन, तो आप इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का दो सॉल्यूशन हो। सेम टेम्परेचर पर यदि सेम कंसंट्रेशन हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा, और वहाँ सॉल्वेंट का फ्लो पॉसिबल नहीं होगा। जब आप इंट्रावेनसली सलाइन वाटर इंजेक्ट करते हैं तो ये 0.9% WIV होता है, क्योंकि RBC का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.9% WIV होता है, और सलाइन वाटर का कंसंट्रेशन भी हम लोग 0.9% WIV यूज़ करते हैं। इसके कारण आपको ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, और इसमें RBC ना तो स्वेल करता है और ना ही श्रिंक करता है। लेकिन जब हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में RBC को प्लेस करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि उसके कंसंट्रेशन 0.9% WIV से अधिक होते हैं। सलाइन वाटर का कंसंट्रेशन जब 0.9% WIV कर देंगे तो RBC को उसमें प्लेस करने पर RBC का जो वाटर है वो बाहर की तरफ फ्लो कर जाएगा, और जो ये सेल हैं रेड ब्लड सेल जो हैं RBC रेड ब्लड सेल को बोलते हैं, ये आपको श्रिंक कर जाएंगे। वहीं जब आप 0.9% WIV से लेस कंसंट्रेशन वाले सलाइन वाटर में, इट मीन्स NaCl सॉल्यूशन में आप RBC को प्लेस करेंगे
तो वाटर का फ्लो सेल के टुवार्ड होगा, और वाटर का फ्लो सेल के टुवार्ड होने के कारण सेल विल स्वेल, सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। तो हम लोग जब भी इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हैं सलाइन वाटर किसी भी पेशेंट को, तो उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 0.9% W/V होता है ऑफ द सलाइन वाटर। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर होता है। ऑस्मोसिस का डेली लाइफ में आप बहुत सारा एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आप विल्टेड फ्लावर को जब आप फ्रेश वाटर में प्लेस करते हैं तो ये रिवाइव कर जाता है। मुरझाए फूल को जब आप फ्रेश वाटर में रखते हैं तो फिर से ये फूल जो हैं ये आपको रिवाइव कर जाते हैं, मुरझापन उनका खत्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक उसी तरह से आप पिकल्स बनाने के लिए रॉ मैंगो को सलाइन वाटर में प्लेस करते हैं तो ये श्रीवल्ड हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, RO बोलते हैं उसको, या रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? जब सॉल्यूशन के तरफ, इट मीन सॉल्टी वाटर के तरफ आप प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो हायर कंसंट्रेशन के तरफ से सॉल्वेंट का फ्लो लोअर कंसंट्रेशन के तरफ होने लग जाएगा, यानी कि फ्रेश वाटर के तरफ ही सॉल्वेंट का फ्लो होगा फ्रॉम सॉल्टी वाटर। जब आप प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लोग समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये आपको SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और इसमें आप एक पिस्टन भी फिट करेंगे, यहाँ पर एक पिस्टन फिट करेंगे, और ये पिस्टन जो है इधर से प्रेशर अप्लाई करेगा, ये पिस्टन इधर से प्रेशर अप्लाई करेगा, और यहाँ आपको ये सॉल्टी वाटर है और इधर आपको फ्रेश वाटर है। एक यहाँ पर आउटलेट बना देते हैं, ये आउटलेट है, और दूसरा यहाँ पर एक इनलेट भी बना देते हैं जिससे वाटर इसमें आएगा। ये आपको सॉल्टी वाटर है, इट मीन्स इम्प्योर वाटर है, और इधर आपको प्योर वाटर, इधर आपको क्या है? प्योर वाटर है। तो जब सॉल्टी वाटर के तरफ, क्योंकि नेचुरली जो ऑस्मोसिस होता है या सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है वह फ्रेश वाटर के तरफ से सॉल्टी वाटर के तरफ होना चाहिए थ्रू SPM, लेकिन जब सॉल्टी वाटर के तरफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई कर देंगे, जितना प्रेशर इधर से अप्लाई हो रहा है या ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है प्लस एक्स्ट्रा प्रेशर हम इधर से अप्लाई कर दें, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, तो सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्टी वाटर के तरफ से फ्रेश वाटर की तरफ होने लग जाएगा। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, इसको हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि नेचुरली नहीं हो सकता है। जब तक कि आप यहाँ कोई पिस्टन लगा के या कुछ सक्शन का प्रोसेस जब तक नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस नहीं होगा। तो आप इस तरह के प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट का फ्लो एक हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ से, मतलब सॉल्टी वाटर की तरफ से फ्रेश वाटर की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा, आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका नाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस तब होता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस फ्रॉम द
side of higher concentration to the side of lower concentration through SPM, semi permeable membrane, when pressure greater than osmotic pressure is applied. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से ज़्यादा प्रेशर जब अप्लाई कर देंगे, व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अप्लाइड, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आप इसको क्या बोलते हैं? आप इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो नेचुरली नहीं होता है। हम जब प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं तभी रिवर्स प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का, जिसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस नाम देते हैं। बट ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट का फ्लो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ से हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ होगा, और यही नेचुरल प्रोसेस है। आप इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, एंड इट इज नेम्ड एज ऑस्मोसिस। तो अगले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वह टॉपिक होगा एबनॉर्मलिटीज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सम सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब कुछ सब्सटेंसेस डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं, तो उनके डिसोसिएशन के कारण या एसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल या तो इंक्रीज कर जाता है या फिर डिक्रीज कर जाता है। डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाते हैं, और एसोसिएशन होगा पार्टिकल का तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में डिक्रीज कर जाते हैं। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन के कारण डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, तो एक्चुअल वैल्यू जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का होगा वो डिफर कर जाएगा फ्रॉम द थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू। आप इस तरह की बातों को समझेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताए गए हैं 4 टाइप्स के, पिछले वीडियो में आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आज वाले में ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सभी 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर दिया गया है। आप इससे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करें। जो क्वेश्चंस नहीं बनता है आप उसको मेरे मेल पे भेजें, हम उसको आपको बनाकर भेजेंगे, या फिर हम आपको अगले वीडियो में उसे दिखाएंगे ये क्वेश्चंस कैसे, इन सभी तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे बना सकते हैं। ओके।